मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। और अपनी गाड़ी ठीक है? हाँ जी, सब ठीक ठाक है? उस पर अच्छे से सवारी की जा रही है? जी जी। चलो बहुत बढ़िया। और बताएं, इसकी गाड़ी की स्थिति ऊपर नीचे से कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, क्योंकि गाड़ी की स्थिति है, वो स्थिति ही हमारा एक्शन है, एक्टर है हम उसके इस स्थिति के। जी। तो उसकी जो फीलिंग्स है वो हमारे में नूद है, हमें महसूस होती है कि इसको ये दर्द हो रहा है, इसको ये बीमारी हो रही है। हाँ जी। हाँ, उसकी स्थिति है, उसकी महसूसता हमारे अंदर है। अगर वो फीलिंग्स हमारे अंदर ना हो तो उसका दुख दर्द हमारे को महसूस भी ना हो। हाँ जी, क्योंकि साक्षी भाव से देखेंगे तो वो दर्द निकल जाएगा। साक्षी भाव के देखने से भी दर्द नहीं निकलेगा, दर्द रहेगा। दर्द दर्द की महसूसता का पार्ट, क्योंकि हम एक्टर हैं और इसकी क्योंकि इसके साथ में हम रोल प्ले कर रहे हैं गाड़ी के साथ में, तो गाड़ी के साथ में अटैचमेंट है, चिपका हुआ। जिस तरह से एक कच्चा फल होता है, उसके फल के जैसे आम है, आम बिल्कुल कच्चा हो, कच्चे के अंदर क्या होता है, उसका जो बीज है, बीज क्या होता है, उसके गूदे से, उसके छिलके से इतना अच्छे से चिपका होता है कि कहीं से भी कुछ अगर खरोच लगेगी तो एकदम छूटेगा नहीं वो। तो उसकी महसूसता इसी तरह से हमारे इस पंच तत्वों की जो गाड़ी है, इसकी हर एक अनुभूति, अच्छे बुरे की सारी फीलिंग्स है ना, हमसे जुड़ी हुई है। तो वो कब तक महसूस होते, कब तक हम अलग हो जाएंगे? ये मीठी मीठी समाज, सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे अविनाशी पार्ट के ऊपर। हमारे अविनाशी पार्ट में भी के अंदर अटैचमेंट है और इससे जुड़ाव भी है। तो जैसे क्योंकि इसको कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस समय ये अलग होकर चली जाएगी, क्योंकि ये डेट फिक्स होना, आंकड़ों का फिक्स होना, ये केवल इस देह की दुनिया के दृष्टिकोण की मात्र है। और जो कि परम सत्ता, जिसका कोई जो कि आकार ही नहीं, निराकार है, जिसका कि कोई जिसको बांध नहीं सकते, इसको आंकड़ों में भी नहीं बांध सकते। तो क्यों का कैप का दृष्टिकोण तो फुल स्टॉप लग जाता है। ये आंकड़ों से बनने वाली चीज है। हाँ जी, जैसे अंडा होता है ना, तो हम उसको फोड़ते हैं तो पीला जर्दी अलग कर देते हैं, जैसे रेसिपी के हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। तो देखो वो उसका कार्यकाल है। तो हम आत्माओं का भी कार्यकाल वो जब पूरा होगा तब। हाँ जी हाँ जी। तो वो कब, ये कब शब्द निकाल दो, उसकी कोई मतलब उसके आंकड़े बंधे हुए नहीं है। हाँ। लेकिन उसको हम देख पा रहे हैं कि अपने पार्ट अनुसार कि हमारा कितना डिटैचमेंट फील हो रहा है इस बॉडी के अलग। वो हमारे किससे नजर आ रहा है डिटैचमेंट? हमारी वाचा से। अटैचमेंट भी किससे नजर आया था? हमारी वाचा से। हमारे एक्शन में कितना अटैचमेंट है इस बॉडी के लिए। बिल्कुल कि अरे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को नुकसान हो रहा है, मैं अपनी को ही खिलाऊंगा, तुम्हारी को क्यों खिलाऊं? तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि सब तेरा है। देखो, तेरा तो किसी का है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं जो तेरा हो जाएगा। कोई दूसरा है ही नहीं, वही हम ही है ना। लेकिन फिर भी तो बस इतना है, केवल तेरा नहीं है। इसको इस रीति से देखना कि मेरे को यूज करने के लिए इस समय है। मेरा है ही नहीं वो, तेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, कोई दूसरा है ही बस नहीं। यूज करने के लिए है। बस यूज करने के लिए। जो चीज कल थी वो कल थी, आज शायद वो नहीं भी हो सकती है, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है। तो आज के समय में जो आज है वो आज है, जो कल था वो कल था, और जो आगे होना है वही रहेगा। तो प्रेजेंट में रहना, वर्तमान काल प्रेजेंट में रहना है, ऐसे इस नहीं मोमेंट में। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई
हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।